बेटा, आज घर की एक खाली कुर्सी ने मुझे तेरी याद दिला दी बेटा। आज मैं तुझसे एक बहुत छोटी सी बात करने आया हूं। शायद इतनी छोटी कि लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन कई बार जीवन की सबसे बड़ी सीख छोटी बातों में छिपी होती है बेटा। बेटा, क्या तूने कभी घर की उस कुर्सी को देखा है जिस पर रोज कोई बैठता था और एक दिन वो कुर्सी खाली रह गई? कई बार वो कुर्सी दादाजी की होती है, कई बार दादी की, कई बार माँ की, कई बार पिता की। जब तक लोग हमारे साथ होते हैं, हम सोचते हैं कि वे हमेशा रहेंगे। हम सोचते हैं कल बात कर लेंगे, कल बैठ लेंगे, कल समय निकाल लेंगे। लेकिन बेटा, जीवन हमेशा कल का वादा नहीं करता। आज मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूं। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। तू दिन भर बहुत काम करती है, घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की चिंता। लेकिन एक बात बता, आखिरी बार तू अपनी माँ के पास बिना किसी काम के कब बैठी थी? आखिरी बार तूने अपने पिता से ये कब पूछा था कि पापा, आज आपका दिन कैसा रहा? आखिरी बार तूने अपने पति या पत्नी को बिना किसी शिकायत के कब सुना था? बेटा, रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें समय देना पड़ता है। मुझे एक संगत याद है, उसका नाम था कविता। वो हमेशा कहती थी, मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूं। और सच भी था, वो प्यार करती थी, लेकिन वो हमेशा व्यस्त रहती थी। हर दिन सोचती, कल फोन करूंगी। एक दिन उसने महसूस किया कि पूरा सप्ताह बीत गया और उसने घर फोन ही नहीं किया। उसी शाम उसने अपनी मां को फोन किया। फोन उठते ही मां ने कहा, बेटा, आज तेरी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। बस इतना सुनकर कविता की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ, कई बार हमारे अपने लोगों को हमारी मदद नहीं चाहिए होती, उन्हें हमारा समय चाहिए होता है। बेटा, आज दुनिया में बहुत लोग अकेले इसीलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास कोई नहीं। वे इसीलिए अकेले हैं क्योंकि कोई उनके पास बैठकर सुनने वाला नहीं है। इसीलिए आज मैं तुझे एक छोटी सी सेवा देना चाहता हूं। आज किसी एक अपने के साथ 10 मिनट बैठना। कोई उपदेश मत देना, कोई सलाह मत देना, बस सुनना। देखना, उन 10 मिनटों में तुझे वो सीख मिलेगी जो कई किताबें नहीं दे सकती। और एक बात, अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ पुरानी बातें सुनना। हो सकता है तू वही कहानी 100 बार सुन चुकी हो, लेकिन बेटा, वो कहानी शायद उनके दिल की सबसे प्यारी याद हो। उन्हें सुनकर तू केवल उनका सम्मान नहीं कर रही होगी, तू उन्हें यह महसूस करा रही होगी कि वे आज भी महत्वपूर्ण हैं। याद रख, दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी समय खरीद नहीं सकता। इसीलिए जो समय आज तेरे पास है, उसे प्रेम में लगाना सीख। जब तू अपने लोगों को महत्व देती है तो घर में अपनापन बढ़ता है। जब अपनापन बढ़ता है तो छोटी छोटी नाराजगियां अपने आप कम होने लगती हैं। और जब घर में सम्मान बढ़ता है तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं। बेटा, आज का मेरा संदेश बहुत सीधा है। अपने लोगों को ये मत समझ कि वे हमेशा साथ रहेंगे। आज ही उनसे बात कर, आज ही उनका हाल पूछ, आज ही उन्हें बता कि वे तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि कई बार एक प्यार भरा शब्द, एक फोन कॉल या 10 मिनट की बातचीत किसी के पूरे दिन को बदल सकती है। चल अब मुस्कुरा और आज किसी अपने को ये जरूर कहना, आप मेरे लिए बहुत खास है। यकीन मान, ये सुनकर उनका दिल भी खुश होगा और तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं हेमा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी के पावन चरणों में मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग है। 7:11 शनिवार का दिन और आज की तारीख है 13 जून। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, बाबा ने हमें कल बहुत अच्छी ज्ञान की बातें सुनाई। शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी उन सभी संगत के साथ गुरु जी का ये प्यार भरा ज्ञान भरा एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो बाबा ने हमें कल सुनाया था। शुक्राना गुरु जी। जैसा कि हमारे सत्संग वर्ल्ड वाइड जाते हैं और हम जो भी अपनी वाणी से अपने सत्संग में बोलते हैं वो न जाने कितनी आत्माओं के कानों में पड़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि गुरु जी का जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वही सबके कानों में पड़े। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपना ज्ञान देने के लिए। शुक्रगुजार हैं हम गुरु जी आपके। बाबा कहते हैं, जो मिला वही प्रसाद है। जीवन एक सीधी, सपाट और बिना मोड़ों वाली सड़क नहीं है। इसमें कहीं उतार हैं, कहीं चढ़ाव हैं, कहीं गहरे गड्ढे हैं, तो कहीं ऐसे सुंदर दृश्य हैं जिन्हें देखकर मन आनंद से भर जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा कहते हैं, यदि जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो मनुष्य धैर्य, संतुलन, विनम्रता और आत्मबल जैसी अमूल्य शिक्षाएं कभी नहीं सीख पाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा कहते हैं, इसी प्रकार यदि केवल दुख ही दुख होता तो आशा, विश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा समाप्त हो जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा कहते हैं, इसलिए प्रकृति ने जीवन को सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, मिलन और बिछड़न, इन सभी रंगों से सजाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा कहते हैं, जब एक माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा अगर तेरे रास्ते में उतार चढ़ाव, गड्ढे या यादगार पल नहीं आएंगे तो तू संतुलन बनाना कैसे सीखेगा, तू परिपक्व कैसे बनेगा। तब वह केवल जीवन का अनुभव साझा नहीं कर रही होती, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य बता रही होती है। वास्तव में जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जीवन की राह और संतुलन का पाठ। बाबा कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जो बिल्कुल समतल है। वहाँ न कोई मोड़ है, न कोई चुनौती, न कोई बाधा। कुछ समय तक यह अच्छा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह यात्रा नीरस हो जाएगी। दूसरी ओर यदि रास्ते में कहीं चढ़ाई आए, कहीं ढलान आए, कहीं पत्थर हों, कहीं गड्ढे हों, तो आपको सावधानी से चलना होगा। आपका ध्यान जागृत रहेगा। आप अपने कदमों को समझदारी से रखेंगे। यही प्रक्रिया आपको संतुलन सिखाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा कहते हैं, जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं, असफलताएं हमें बेहतर तैयारी करना सिखाती हैं,
आलोचनाएं हमें आत्म मंथन का अवसर देती हैं और सफलताएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। यदि किसी बच्चे को कभी गिरने ही न दिया जाए तो वह चलना नहीं सीख पाएगा। गिरकर उठना, फिर चलना और फिर संतुलन बनाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं यही विकास की प्रक्रिया है। उसी प्रकार जीवन की हर चुनौती हमारे भीतर छिपी हुई क्षमता को बाहर लाने का माध्यम बनती है। सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं। अक्सर मनुष्य सुख को अच्छा और दुख को बुरा मान लेता है, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है, वह हमें यह अनुभव कराता है कि ईश्वर की कृपा कितनी अनमोल है। वहीं दुख हमें धैर्य, सहनशीलता और विश्वास सिखाता है। दुख के समय ही हमें अपनी आंतरिक शक्ति का पता चलता है। जब जीवन में सब कुछ हमारे मन के अनुसार होता है, तब हम स्वयं को बहुत सक्षम समझने लगते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब हमें याद आता है कि एक अदृश्य शक्ति भी इस संसार को संचालित कर रही है। यही एहसास हमें विनम्र बनाता है। कई बार जो घटना उस समय दुखद लगती है, वही कुछ वर्षों बाद आशीर्वाद सिद्ध होती है। जिस अवसर के छूट जाने पर हम रोते हैं, वही हमें किसी बड़े अवसर की ओर ले जाता है। जिस व्यक्ति के दूर जाने पर हम टूट जाते हैं, वही हमें आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए हर अनुभव का परिणाम तुरंत समझ में नहीं आता। जो मिला वही प्रसाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह ईश्वर का प्रसाद है। प्रसाद केवल मिठाई नहीं होता, प्रसाद वह भी है जो हमें सीख दे, हमें बदल दे और हमें आगे बढ़ाए। जब हम मंदिर में प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो यह नहीं पूछते कि यह हमारी पसंद का है या नहीं। हम उसे श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। उसी प्रकार जीवन में आने वाली परिस्थितियों को भी यदि हम प्रसाद समझकर स्वीकार करें, तो मन में शिकायत कम और शांति अधिक होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा कहते हैं, स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है कि जो परिस्थिति इस समय सामने है, उसे समझदारी से स्वीकार करके अपना श्रेष्ठ प्रयास करना। विरोध और शिकायत में ऊर्जा नष्ट होती है, जबकि स्वीकार्यता से समाधान की दिशा खुलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु का संदेश। गुरु हमें केवल धार्मिक कर्म कांड नहीं सिखाते, गुरु जीवन को देखने का दृष्टिकोण देते हैं। वे बताते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मन को स्थिर रखना ही वास्तविक साधना है। जब जीवन में सफलता मिले, तब अहंकार न आए। जब असफलता मिले, तब निराशा न आए। जब प्रशंसा मिले, तब संतुलन बना रहे। जब आलोचना मिले, तब धैर्य बना रहे। यही गुरु की शिक्षा का सार है। गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो जाती है। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका सामना करने वाला
योद्धा बन जाता है। एक प्रेरणादायक दोहा, सुख आए तो शुक्र कर, दुख आए मत रोए, जो कुछ भी प्रभु दे रहा उसमें भलाई होए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस दोहे का भावार्थ है, यह दोहा हमें याद दिलाता है कि हर परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। हमें उसका अर्थ तुरंत समझ में आए या न आए, लेकिन विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। यादगार पल क्यों जरूरी हैं? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जीवन केवल संघर्षों का नाम नहीं है। इसमें ऐसे क्षण भी आते हैं जो हमेशा के लिए हमारी स्मृतियों में बस जाते हैं। किसी प्रियजन की मुस्कान, परिवार के साथ बिताया गया समय, किसी लक्ष्य की प्राप्ति, किसी की मदद करके मिली खुशी, ये सभी क्षण जीवन को अर्थ देते हैं। जब कठिन समय आता है तो यही सुंदर यादें हमें शक्ति देती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में केवल अंधेरा नहीं है, उजाला भी है। इसलिए हर छोटे छोटे सुखद पल को संजोना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में वर्तमान को खो देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान क्षण का सम्मान करता है वही जीवन का वास्तविक आनंद ले पाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं, चमत्कार कहाँ होते हैं? बहुत से लोग चमत्कार को किसी अलौकिक घटना के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में चमत्कार हमारे जीवन में हर दिन घटते हैं। सुबह आंख खुलना एक चमत्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर हमारी संगत परिवार की जो भी आंटियां हैं, जो किसी न किसी परेशानी से गुजर रही हैं, उनके लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर मैसेज भेजा। इस संसार में जहाँ तक भी ये सत्संग जाएगा, गुरु जी की वाणी उस तक, उस बेटी तक, उस बेटे तक पहुँचेंगी। बाबा कहते हैं, बेटा मैं तेरी पुकार सुन रहा हूँ। बेटा मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से तू बहुत कुछ सह रही है। तू बाहर से मजबूत दिखाई देती है, लेकिन अंदर से कई चिंताएं लेकर चल रही है। कभी परिवार की चिंता, कभी बच्चों का भविष्य, कभी माता पिता की सेहत, कभी घर के वातावरण की परेशानी और कभी अपने मन की थकान। लेकिन बेटा, हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ समय हमें मजबूत बनाने के लिए भी आता है। तू अपने मन को निराश मत होने दे। अपने घर में प्रेम बनाए रख। जहाँ संभव हो संवाद बनाए रख। सुबह कुछ समय प्रार्थना, अमृत वेला या शांत चिंतन के लिए निकाल और हर दिन किसी एक बात का शुक्राना अवश्य कर। जब मन से शिकायत हटकर कृतज्ञता की ओर बढ़ता है, जब मन शिकायत से हटकर कृतज्ञता की ओर बढ़ता है, तब भीतर की शक्ति बढ़ने लगती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं, आज का सत्संग एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसने एक साथ कई परीक्षाओं का सामना किया। घर में बार बार तनाव का वातावरण बन जाता था। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद में बदल जाती थी। माता पिता उम्र के साथ शारीरिक कमजोरी महसूस करने लगे थे। चलने फिरने में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे परिवार का मन धीरे धीरे चिंता और निराशा से भरने लगा था।
ऐसे समय में कई लोग परिस्थितियों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, लेकिन कभी-कभी जीवन हमें एक अलग सीख देने आता है। आज का यह सत्संग उसी सीख, उसी विश्वास और उसी शुक्राने की कहानी है। और हो सकता है इस कहानी में आपको अपने जीवन की भी झलक दिखाई दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ने एक आंटी का सत्संग हमें सुनाया, मीना सूद आंटी का सत्संग। आंटी कहती हैं, मैं जालंधर पंजाब की रहने वाली हूँ। संगत जी, आज मैं जो सत्संग साझा कर रही हूँ वह हमारे पूरे परिवार की यात्रा है। कुछ वर्ष पहले तक हमारा परिवार बहुत खुश था। मेरे पति राजेश जी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। मेरे सास ससुर हमारे साथ रहते थे। 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। मेरे ससुर जी की उम्र बढ़ने के साथ उनके पैरों में जकड़न रहने लगी। सुबह उठने में समय लगता, थोड़ी दूरी चलने पर थकान महसूस होती। मेरी सास जी भी पहले जैसी सक्रिय नहीं रही। उन्हें घर के काम करने में अधिक समय लगने लगा। इन बदलावों के साथ घर में चिंता बढ़ने लगी। कोई किसी से नाराज नहीं था, लेकिन हर कोई अपनी चिंता में उलझा हुआ था। और जब लोग चिंता में रहते हैं तब कई बार छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। एक शाम मेरे ससुर जी बरामदे में बैठे थे। मैंने देखा कि वे चुप थे। मैंने पूछा, पापा जी सब ठीक है? उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, सब ठीक है बेटा। लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही भाव था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, उम्र बढ़ने के साथ इंसान को सबसे ज्यादा डर किसी बीमारी का नहीं लगता। उसे यह डर लगता है कि कहीं वह अपने परिवार पर बोझ न बन जाए। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। उस रात मैंने बहुत देर तक सोचा। हम सब अपने अपने संघर्षों में इतने व्यस्त हो गए थे कि एक दूसरे की भावनाओं को सुनना कम कर दिया था। अगले दिन मैंने एक छोटा सा निर्णय लिया। मैंने तय किया कि रोज शाम को पूरा परिवार साथ बैठेगा, चाहे केवल 20 मिनट के लिए ही सही। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, बस साथ बैठकर बातें करेंगे। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे सबको अच्छा लगने लगा। बच्चे अपने दिन की बातें बताते, सास जी पुरानी यादें साझा करती, ससुर जी जीवन के अनुभव बताते और घर का वातावरण बदलने लगा। कुछ सप्ताह बाद हम सब गुरुजी के दरबार गए। वहां हमने केवल एक ही प्रार्थना की, हमें शक्ति दीजिए कि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। उस दिन लौटते समय मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, घबराओ मत, एक एक कदम चलो। उसके बाद हमने घर में कुछ छोटे बदलाव किए। सुबह सब एक दूसरे को मुस्कुराकर नमस्ते कहते, रोज कम से कम एक बार मिलकर चाय पीते, हर रात सोने से पहले 3 बातों का शुक्राना करते। पहले दिन यह केवल एक अभ्यास लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। मेरे ससुर जी पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगे। सास जी भी लोगों से मिलने जुलने लगी। बच्चों का तनाव कम हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, घर का वातावरण हल्का होने लगा। एक दिन मेरे बेटे ने कहा, मम्मी
पहले घर में सब लोग तनाव में रहते थे, अब सब साथ बैठते हैं तो अच्छा लगता है। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। तभी मुझे समझ आया कि कई बार जीवन की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं होती कि सारी समस्याएं अचानक समाप्त हो जाएं, बल्कि यह होती है कि परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन परिस्थितियों से गुजरना सीख जाए। समय बीतता गया, हमारी परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होती गईं, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे मन में आया। अब हम हर समस्या को डर की नज़र से नहीं देखते थे, हम उसे मिलकर हल करने की कोशिश करते थे। गुरुजी ब्लेसिंग्स एंड लर्निंग फ्रॉम दिस सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा कहते हैं, माता पिता को केवल दवा नहीं, समय और सम्मान भी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा कहते हैं, परिवार में संवाद कई समस्याओं को बढ़ने से रोक सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा कहते हैं, छोटी छोटी आदतें घर का वातावरण बदल सकती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा कहते हैं, शुक्राना केवल एक शब्द नहीं, जीवन जीने का तरीका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर बाबा कहते हैं, अमृत वेला, प्रार्थना या शांत चिंतन को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बच्चों को केवल सुविधाएं नहीं, परिवार का प्रेम भी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर बाबा कहते हैं, कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनना सबसे बड़ी सेवा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी's ब्लेसिंग्स मैसेज। बाबा कहते हैं, बेटा, अगर आज तेरे घर में कोई चिंता है तो घबराना मत। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अपने परिवार को समय दे, अपने माता पिता का सम्मान कर, अपने बच्चों को प्रेम और संस्कार दे और हर दिन कुछ पल शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की इन प्यारे संदेशों के लिए हम गुरुजी को अनंतम शुक्राना करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी इन अनमोल शिक्षाओं के लिए हम सभी आपका शुक्राना करते हैं गुरुजी। ये शिक्षाएं ही हमारे जीवन को सकारात्मकता से भरती हैं बाबा, हमारे मन को सकारात्मकता से भरती हैं। जब भगवान की वाणी, भगवान की शिक्षाएं हमारे मन में उतरती हैं, वही हमें सुकून का एहसास दिलाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की दिव्य मुस्कान हमारे लिए आशीर्वाद है, बल्कि सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और गुरुजी का ये ज्ञान, जो अनमोल ज्ञान है, हमारे मन के लिए, हमारी बुद्धि के लिए एक औषधि है, हमारे मन की हीलिंग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। हाँ, आपका ये जो एक एक शब्द है इसमें, वो आपके आशीर्वादों से भरा हुआ है। हमारे लिए जैसे कि सुकून देने वाला एक, हमें
बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी। बस कुल कहने का मतलब यही है कि आज जो भी मैंने आपके ये संदेश इस शुक्राने सत्संग में पढ़े, मुझे भी पढ़कर बहुत सुकून मिला गुरुजी। और आशा करती हूँ जिन भी संगत के कानों में ये गुरुजी के मधुर वचन पढ़ेंगे उनका मन सुकून और शांति से भर जाएगा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम लगाती हूँ। थैंक यू गुरुजी, आपकी इन अनमोल शिक्षाओं के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हमें आपके ज्ञान की ही ज़रूरत है। हमारे जीवन को अपने ज्ञान से प्रकाशित करते रहना गुरुजी, क्योंकि अभी इस समय नकारात्मकता पूरी जोरों पर है। इस नकारात्मकता से हमें लड़ने के लिए आपके इन मधुर वचनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका ज्ञान ही हमारे लिए प्यार है गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग है गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम आपसे जुड़े हैं। आपने हमें अपने आप से जोड़ा है गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित, जिसको कि मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ सत्संग जो बहुत खास और जो अभी शेयर करने के लिए गुरुजी का हुक्म हो रहा है। तो सबसे पहले बेटा का सत्संग। संगत जी, मेरा बेटा अभी बाहर गया हुआ था और आज उसको वापस आना था। तो आज क्या हुआ ना कि वो जैसे कि वहाँ से निकला तो उसके साथ एक जैसे कि उसका 10 बजे उसके बस का टिकट था, ठीक है। लेकिन जैसे वो बस स्टॉप जाता है तो बस पता चला कि बस 2 घंटे लेट है। वहाँ पे वो वेट कर रहा है। पिकअप पॉइंट था हाईवे पे, वहाँ पे वो वेट कर रहा है और वेट करते करते 1.5 घंटे करीब निकल गए, तब तक बस नहीं आई थी। बगल में एक ढाबा था। अब उसके साथ एक और बच्चा था, उससे बड़ा था वो, और इसने बोला कि मुझे कॉल किया कि मम्मी अभी आधे घंटे और है बस के आने में, तो मैं वेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक और भैया हैं जिनको कि सेम हमारे साथ जाना है देहरादून तक, तो मैं भैया के साथ ना हम लोग दोनों वेट करते हैं और हम लोग दोनों यहाँ पे खा लेते हैं। संगत जी, उससे ठीक पहले आज क्या हुआ था ना कि सपने में मेरी मम्मी का ड्रीम मुझे आया था और मेरे ससुर जी का भी, वो मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। तो मैंने कहा कि बेटा एक काम करना, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में पितर आते हैं हमें ब्लेस करने को। ऐसा हमारे बाबूजी हमको कहा करते हैं हमेशा कि क्या पता मम्मी तुमसे मिलने आए या फिर तुम्हारे कोई भी हितैषी पितृगण या फिर देवी देवता तुमसे मिलने आए तो सबसे समुचित आदर के साथ बात करना और किसी को कुछ खिला दिया करो। ये बाबूजी मुझे समझाते रहते हैं और गुरुजी भी यही चीज़ कहते हैं। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही कहा उसको कि ठीक है बेटा, तुम जा रहे हो ढाबा तो जाओ, तुम खुद भी खा लो और जो वो तुम्हारे साथ एक भैया है हो सके तो उसको भी खिला देना, बिल तुम पे कर देना।
तो ये सेवा हो जाएगी तेरी। वो कहता है ऑफ कोर्स मम्मी। अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आता है और मैं उसको पूछती हूँ कि नाम पूछो उनका, क्योंकि मेरे पास ना एक अब मैं बताऊँगी तो आप रिलेट कर पाओगे। अच्छा पहले मैं बताती हूँ कि उसने नाम पूछा तो वो कहता है कि मेरा नाम फ़िरोज़ है, ठीक है? फ़िरोज़। अभी 4 दिन पहले का यहाँ पे डॉट कनेक्ट करना चाहूँगी। 4 दिन पहले हमारे यहाँ ट्रू कॉलर पे फ़िरोज़ के नाम से 4 बार कॉल आया था और जब मैंने कॉल बैक किया था तो उसने बताया था कि अरे मैडम आप हमें भूल गए, मैं फ़िरोज़ हूँ, फ़िरोज़ जो आपके यहाँ आपके सोफ़ा का कवर चेंज करने आया था। संगत जी मैंने कभी किसी मुस्लिम के मशीन पे राम का नाम लिखा नहीं देखा था। उसकी मशीन पे जय श्री राम लिखा था और जो वो लेदर वाला वर्क करते हैं वो हमारे सोफ़ा का कवर चेंज करने आए थे। और उसने मुझे 4 दिन पहले कॉल किया था कि मैडम मैं फ़िरोज़ हूँ, आपको अगर कोई और काम पड़ेगा तो बताना। अंकल के ऑफ़िस में भी कोई काम पड़ेगा तो भी बताना। और संगत जी देखिए कि उस वक़्त जो वो श्री राम के रूप में फ़िरोज़ आए थे हमारे घर, कहते हैं ना कि राम और रहीम कभी-कभी एक साथ हमारे घर पदार्पण करते हैं। वो क्षण वही था कि राम और रहीम साथ आए थे। क्योंकि मैं सबको मानती हूँ तो मेरे पास सारे विश ब्लेस करने आते हैं और शायद एक ऐसे ही गुरुजी ने मुझे सेवा ब्लेस की है कि तू सबके मन से ये जो भाव है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसको हटा। वाणी एक रूप मानती है सबको और तू वही बता सबको। तो संगत जी मैंने कहा कि बिल्कुल फ़िरोज़ है तो फ़िरोज़ को तुम वहाँ पे खिला देना। संगत जी मेरे मन में यही आया कि मेरे श्री राम बेटे के साथ हैं, मुझे कोई चिंता नहीं करनी। वैसे भी आज शनिवार है तो हनुमान उसके साथ हैं और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बेटे के साथ रहने के लिए। और संगत जी मुझे गुरुजी ने कहा था कि शनिवार को आलू पराठा का भोग लगाना। तो देखिए संगत जी घर पे तो मैंने नहीं बनाया लेकिन बेटा ने वहाँ पे आलू पराठा ही खाया और खिलाया। तो साक्षात ईश्वर ने गंगा के किनारे भोग स्वीकार कर लिया। अब इससे पावन क्या उपहार हो सकता है एक माँ के लिए। अब संगत जी मेरे पास एक और सत्संग आता है जिसमें पता चलता है कि गंगा के किनारे हमारी सारी तंत्र बाधाएं गंगा माँ खींच लेती हैं। और अभी अभी विपिन भैया के चैनल पे ही एक सत्संग आया कि पेट के लिए आ रहा था सत्संग, मेरे पास भी आया था कि बच्चे के ऊपर पेट से रिलेटेड जो तंत्र है वो धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेगी। तो देखिए संगत जी कि अभी अभी वो गया है और मेरे पास एक और सत्संग आया कि गंगा मैया के पास गंगा के किनारे जाने पे सारा वो जो गंगा माँ हमारी तंत्र बाधाओं को खींच लेती है, क्योंकि गंगा माँ शिव की जटाओं में है और हनुमान जी रुद्रावतार है और आज उनका दिन है। तो संगत जी बेटा ने अब हम मैंने तो उसको बोल दिया था कि तुम मन गंगा माँ को याद कर लेना, लेकिन जब वो अपने पापा से कॉल पे बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि पापा मेरा बस हड़की पौड़ी के पास से निकल रहा है। तो देखिए संगत जी गुरुजी ने फिर से इशारा दिया कि तेरे बेटे की सारी जो तंत्र बाधाएं थी उनको कटित कर रहा हूँ और अभी उसका हटना तेरे पास से ज़रूरी था बेटा, और इसीलिए मैं उसको ब्लेस करके ला रहा हूँ तेरे पास। संगत जी इसी बीच में एक और मेरे लिए सरप्राइज़ था कि बेटा मुझे एक मैसेज करता है कि मम्मी सिर्फ आप गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी नहीं हो। मैं चौंक गई कि ये गुरुजी की बात कर रहा है अपने मन से, क्या बात हो गई। तो वो मुझे उसके बाद एक फ़ोटो भेजता है और उसके बगल की सीट खाली है और वो मुझे कहता है कि मम्मी पूरा बस खचाखच भरा है और मेरे बगल की सीट खाली है, तो मेरे साथ भी गुरुजी बैठे हैं। सिर्फ आपके साथ जैसे फ़्लाइट में जाते हैं, पापा के साथ जाते हैं, आप लोगों के बगल की सीट खाली होती है ना, तो आज मेरे भी बगल की सीट खाली है, तो मैं भी ब्लेस्ड बच्चा हूँ गुरुजी का। संगत जी मेरा मन इतना तृप्त हुआ और गुरुजी के प्रति सिर्फ और सिर्फ आभार और शुक्राना
कि गुरुजी आप बच्चों के साथ जो कनेक्ट करते हो ना, ये सबसे प्यारा उपहार है एक माँ के लिए। आप सच में मेरी माँ का आँचल हो बाबा, सच में। और संगत जी, उसी वक्त जैसे ही मैं बेटे से बात की हूँ तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज ब्लेस किया, तो मैंने अपने बेटे के साथ उसको शेयर किया। गुरुजी ने मुझे वो मैसेज ब्लेस किया था संगत जी, मैं बताती हूँ आप सबसे भी। संगत जी, वो मैसेज था कि तेरा मुंडा बहुत चंगा है, काबिल भी है, बहुत मेहनत करता है, मैंने उसको बहुत कुछ देना है, उसका अच्छा समय शुरू हो गया है, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, ये हर संगत के बेटे के लिए है, क्योंकि अभी गुरुजी जिस तरह मेरा हाथ पकड़े हैं वो हर संगत का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग कि आज ना उसको बहुत ट्रैफिक मिला और आज उसको यहाँ पे आने का बहुत लेट हो जाता, तो ऐसा हुआ है कि रास्ते रास्ते में ही गुरुजी ने उसको आज लगभग 6-7 घंटे उसको रास्ते में ही बिताए हैं। कोई एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ पे, तो रोड को एक साइड से ब्लॉक कर दिया गया है, रुड़की हरिद्वार देहरादून के रोड को, तो सिंगल लेन अभी आज चल रहा है वहाँ पे। तो संगत जी, मुझे एक सत्संग के थ्रू गुरुजी ने अभी अभी बताया है कि जब हम पहियों पे होते हैं तो हम पे कोई क्रिया असर नहीं करती है, और बार बार आ रहा था कि 2 दिन तेरे पति और पुत्र पे भारी हैं, तो सत्संग के शरण में रहना, जाप करते रहना, किसी न किसी तरह से भगवान से जुड़े रहना, चाहे तेरा जहाँ ध्यान लगे, बस इधर उधर की बातों में ना पड़ना, किसी की बुराई मत करना, चुगली मत करना, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, वाहिगुरु सिमरन करना। तो संगत जी देखिए कि उसको गुरुजी ने आज कहीं बाहर रहने ही नहीं दिया, इसी बस में बिठा के रखे हैं उसको, और अभी उसको 2 घंटे और लगेंगे और बगल की सीट खाली है, इसका मतलब कि उसके बगल में गुरुजी साक्षात विराजमान हैं। और ये चीज़ जब उसने खुद बोली है, इसका मतलब है कि वो पूरा गुरुजी के साथ आ रहा है। तो कहते हैं ना कि गुरुजी जब कि तेरे बच्चे के सर पे मेरा हाथ है तो वो रखते हैं हाथ। संगत जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जब गुरुजी इस तरह सामने से हमें ब्लेस करते हैं ना, तो सच में लगता है कि हम सच में बड़भागी हैं, सच में बहुत बड़भागी हैं। और इस 0% के ऊपर तो गुरुजी की बहुत कृपा हो रही है। मुझे पता है जो आंशिक हमारे साथ जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ भी रही है ना, तो वो हमारी खुद की करनी है, हमारी खुद के कर्म है, लेकिन गुरुजी उसको भी बहुत हल्के में और बिल्कुल ऐसे हमें एहसास भी नहीं होता है वैसे कटित करवा देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना स्वामी। और एक सत्संग और संगत जी बेटी का कि वो ना आज मुझे बता रही थी कि मम्मी मेरा ना पढ़ाई में बहुत मन लग रहा है, और जो उसको हमने ट्यूशन ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं तो वो ना आज सुबह से पढ़ाई में ही लगी है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से संभव हुआ है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि धीमी आवाज़ करके सुबह में जपजी साहब का पाठ चला 3 बार घर में या फिर 1 बार भी, और चौपाई साहब का पाठ निरंतर चलाती रहे जब तुझे ध्यान लगे तब, और बच्चों को हनुमान चालीसा की आदत डाल। तो शुक्राना गुरुजी, आपके इस मंत्र के प्रभाव से न सिर्फ हमारा घर का ऑरा क्लीन हो रहा है, बल्कि बच्चों के मानसिक बुद्धि के बंधन भी खुल रहे हैं और उनको पढ़ाई में मन लग रहा है। सबसे बड़ी बात यही है गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि कुछ बेजुबान ने तेरी रक्षा की है, उनका शुक्राना कर। तो संगत जी, मेरे घर के 4 पौधे मर गए और मैं उनका शुक्राना करती हूँ। सारे सजीव पौधे थे जो निर्जीवता में चले गए हमारे कष्ट को काट के, और गुरुजी ने कहा है कि उनके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वो वृक्ष भी मैंने भेजे थे और उन्होंने तेरा कष्ट काटा है। और शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी अभी गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग ब्लेस किया जिसमें दतिया माँ बगलामुखी का
के बारे में चर्चा थी और मेरे भी वो बहुत प्यारी माता हैं। मैं पीताम्बरा पीठ को बहुत मानती हूँ। मैं दादी माँ के साथ वहाँ गई थी और जब उस सत्संग में आंटी ने शेयर किया कि इस पुरुषोत्तम मास में बगलामुखी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि श्री राम भी युद्ध से पहले माँ बगलामुखी की ही पूजा किए थे और कृष्ण भी माँ बगलामुखी का ही पूजन किए थे। तो जिस माँ बगलामुखी की का पूजन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम ने किया था, उस पुरुषोत्तम मास में उनकी पूजा, उनका ध्यान, उनकी चालीसा का श्रवण तो बहुत ही शुभकारी होता है। और हम सब जानते हैं कि वो स्तंभन करती हैं, दुष्टों का दलन करती हैं, उनके जीभ को ही कंट्रोल कर लेती हैं, तो ना कुछ बोल पाएंगे लोग और ना कुछ कर पाएंगे लोग। तो संगत जी, जो 3 दिन से गुरुजी मुझसे पीली सरसों की सेवा ले रहे थे कि पीले सरसों को वो बाढ़ के, अपने चरणों से बाढ़ के, दरवाज़ों से बाढ़ के और इन लोगों से बाढ़ के मुझसे वो आहुति करवा रहे थे, जैसे कि ब्लेसिंग जोत में डालना तुलसी मैया के पास। और तो ये भी मुझे गुरुजी ने कहा कि ये उसका कैप्शन बहुत अच्छा था उस सत्संग का कैप्शन था कि तुझे क्या लगता है तू मजबूत है इसीलिए तू बच रही है? नहीं, तो इसलिए बच रही है क्योंकि तेरे सर पे मैंने अपना हाथ रखा है, तेरे हाथ को मैंने पकड़ा हुआ है, इसीलिए तू बच रही है। और ये कैप्शन देख के मैं इतना मतलब स्तब्ध हुई कि सच में गुरुजी, मैं तो हमेशा कहती हूँ और उसमें एक एक बातें ऐसी थी जो कि बिल्कुल मुझे कनेक्ट कर रही थी। देहरादून से यहाँ तक का जो सफ़र मेरा है, सारी मेरी ही बातें गुरुजी ने मेरे सामने में सुना दी। और संगत जी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझसे ये सेवा ली और इस पुरुषोत्तम मास में हमारे परिवार पर से जो बुरी नज़रें थी वो उतार दी, क्योंकि गुरुजी बार बार कह रहे थे मुझे 3 दिन से कि भारी नज़र है, उतर जाओगी, दित्ते इशारे नु फॉलो करी चल। तो शुक्राना गुरुजी ये सेवा संपन्न कराने के लिए। और आप हमसे जो भी सेवा लेना चाहें, बस यही है संगत जी, जब आपको शुक्राना का हुक्म मिले आप कर लिया करो। मेरी तो यही सेवा है और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी के चरणों में बैठ के मैं हमेशा ये सेवा अपना संपन्न करती रहूँ। गुरुजी ये सेवा लेते रहें और मैं ये सेवा करती रहूँ। बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। इतना ही नहीं, आज बेटा का जिस टाइम पे उसको 10 बजे बस था, 10 बजे से बस लेट हो गई उसकी बस आई है 12 बजे के बाद। और यहाँ पे मेरी मेड आज थोड़ा लेट आई तो वो क्या कहती है कि भाभी, और जिस वक्त मेरे बेटे का कॉल आया कि मम्मी हमारा जो पिकअप पॉइंट है वो हाईवे पे है, और हमारी मेड आती है और वो कहती है कि भाभी मैं ना आज मुझे लेट हो गया क्योंकि रात भर मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे मौसेरे भाई आ रहे थे हमसे मिलने के लिए और हाईवे पे उनकी गाड़ी को धक्का लग गया और उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और गुरुजी बार बार मुझे एक्सीडेंट का खतरा, हाईवे पे बच्चे को जाने मत देना, ऐसे ऐसे करके। तो देखिए गुरुजी ने अपनी बगल में बिठा के बच्चे को जाम में, ट्रैफिक में फंसा के न जाने उसका कौन सा कष्ट कटित करवा रहे हैं जन्मों का। और जो उसके काल के कपाल के जो लेख हैं सारे गुरुजी सही कर रहे हैं। हमारे खुद के माड़े कर्मों की जो सजा होती है गुरुजी उसको बख्श रहे हैं। और गुरुजी ने कहा कि वो दिखा देते हैं कि हमारा कष्ट कहाँ कटित होता है। तो हमने उस मेड आंटी के मौसेरे भाई के लिए प्रार्थना की। वो सफदरजंग में है अभी, उसके एक साइड के पूरे स्किन निकल गए हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपकी लीला आप ही जानो। इतना ही नहीं, जहाँ पे एक दुख देते हैं गुरुजी एक सुख भी देते हैं। मेरी आंटी का एक सत्संग तो इतना अनोखा है कि वो उसका भाई गुरु का संगत है और न जाने उसको गुरुजी कितना ब्लेस कर रहे हैं हमारी मेरी आंटी को। उनके घर का पंखा पूरा जल गया था जिस दिन मेरे घर में करंट का खतरा आग लगने का जो संकट आया था, वो उनका पंखा जल गया था। और उनका पंखा इस कदर जला कि आज उनके पंखे के लिए बताया गया कि वो सही नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने दूसरा पंखा परचेज़ किया। यानी कि उनके घर में जो वो नकारात्मक ऊर्जा थी
पुराना पंखा, उसको गुरुजी ने हटाया। और इधर क्या हुआ ना कि इनके पास एक कॉल आता है पुलिस स्टेशन से, हमारी मेड के पास। हमारी मेड का 2 साल पहले एक मोबाइल गुम हो गया था इसके गांव से आने के क्रम में। और जब कॉल आता है तो पुलिस थे कि शिव कुमार नाम के एक आदमी ने यहाँ पे कंप्लेन किया था, उनका मोबाइल जो ये वाला था। तो एक मोबाइल हमें मिला है 2 साल के बाद, तो आपको हम वीडियो कॉल करते हैं, आप पहचानिए कि क्या ये आपकी ही मोबाइल है। और ये इसी का मोबाइल था जो कि 2 साल पहले गुम हुआ था और जिसने चोरी किया था। और जब वो पुलिस स्टेशन में मिला है तो वो ना बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, जबकि ये बता रही थी कि मेरे मोबाइल का तो शीशा टूटा हुआ था मैडम पूरा, लेकिन आज तो जब पुलिस दिखाए तो मेरा मोबाइल तो बिल्कुल नया हो गया है। और हमने बहुत अच्छा 6,000 का मोबाइल लिया था। और देखो भाभी, नया पंखा भी हो गया और मोबाइल भी मेरा मिल गया। तो 2 साल पुराना मोबाइल का मिलना, फिर से पुलिस ने फ़ोन किया और इसने बोला कि हाँ, तो इसको बोला गया है कि आके तुम ले लेना। अब ये घर जाके अपने लाएगी वो। और इतना शुक्राना कर रही थी गुरुजी का, क्योंकि उस दिन मुझे बोली थी ना मोबाइल के लिए, तो मैंने बोला था इनको बोल दे, इनसे बड़ा कौन है सामान खोजने के लिए, इनको बोल दे ये खोज के ला देंगे। और सच में गुरुजी ने ऐसी बात रखी कि 2 साल पहले गुम हुआ मोबाइल उस बच्ची का गुरुजी ने खोज के ला दिया। तो शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना गुरुजी कि अपनी दुआओं में ऐसे रंग भर दूंगा तेरी दुआओं में कि तू जो बोले कि वो सच हो जाएगा। कभी कभी तो सच में लगता है कि जिसके लिए भी दुआ करूँ वो सच हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि हम अगर किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ 10 गुनी होके हमारे पास लौटती है, 100 गुनी होके लौटती है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज के लिए बस अभी आज्ञा चाहूँगी, पल पल के शुक्राने से नवाजने के लिए। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है कि तुझे जो सेवा दिया हूँ वो रोज़ मन से किया कर। तो हमारी मेड आंटी को गुरुजी नाश्ता करवाते हैं, अच्छी अच्छी चाय बनवा के पिलाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी इस प्यारी सी सेवा से ब्लेस करने के लिए कि एक सौभाग्यशालिनी, एक कहते हैं ना कि जो शादीशुदा जो स्त्री होती है वो देवी का रूप होती है, तो उनको भोजन कराने की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। और मुझसे गुरुजी ने आज एक और सेवा ली। उन्होंने बोला कि देख, तेरे बेटे का जो कष्ट था वो एक पीड़ ने काटा है, तो सिवई बना के बांट। तो ज़्यादा तो नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा सा जो सिवई था वो मैंने बनाया और मैंने अपने स्वीपर भैया को दे दिया कि गुरुजी का प्रसाद है, सब बांट के खा लेना। तो देखिए संगत जी, ये जो छोटी छोटी सी सेवाएं हैं ना, ये गुरुजी हमें इशारे देते हैं। और जिस वक्त मैंने वो उनको दे रही थी, उसी वक्त हमारे सामने में बहुत बड़ा सा बाज आके बैठता है। और मैंने उनको बोला कि गुरु नानक, आपको तो बहुत पसंद आता है ना कि जब हम किसी की मदद करते हैं या फिर हमारे तरफ से आप किसी को कुछ दिलवाते हैं, तो बाबा नानक आपकी जी हुजूरी में, आपकी हाजिरी में आपको नाजिर हाजिर रखते हुए हम ये सेवा कर रहे हैं, आप हमारे गुरुजी को बता दीजिएगा। और संगत जी, जैसे मैंने ये कहा है, मैंने स्वीपर भैया को दिया है, उसी वक्त जब मैं वापस घर पे आई हूँ तो हमारी विंडो से बाज बहुत सुंदर से उड़ के हमें दर्शन दे के चले गए। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन खड़े, गरीब नवाज गोसैया मेरे माथे छतर धरे। बस शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। मैं अपनी सत्संग में हुई हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। और संगत जी, जब मैं बगलामुखी वाला प्रसंग कर रही थी तो मैंने मोबाइल में पॉज लिया था। उसी वक्त हमारे बेसिन में से एक कॉकरोच निकला। मैंने कितनी भी कोशिश की, आज वो कॉकरोच मैं पकड़ नहीं पाई। और या तो वो ब्लेसिंग के रूप में था तो भी ठीक है, और अगर वो दुष्ट आत्मा कोई थी जो किसी ने भेजा होगा, तो हमने अपने दरवाजे के बाहर में पूरा जल प्रसाद का लक्ष्मण रेखा बना दिया है और उसमें भस्म कर देंगे गुरुजी उसको, क्योंकि कॉकरोच कभी कभी हमारे घर में बुरी नज़र की वजह से भी आते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपके हर रूप में आप हो, यही सोच के मैं, अभी तो मुझे वो नहीं मिला, मैं नैपकिन लेके भागी जब तक मैंने पकड़ना चाहा। और दिन में पकड़ पाती थी, लेकिन आज वो इतनी तेज़ी में था कि उसने मुझे पकड़ने नहीं दिया।
तो संगत जी प्लीज़ अपने घर का टेक केयर कीजिए, अपने बेसिन्स में नेफ्लिन बॉल दे के रखिए, जहाँ जहाँ आपके ड्रेनेज हैं वहाँ पे फ़िनाइल की गोलियाँ डाल के रखिए, ताकि आपके घर में ज़्यादा नुकसान ना कर पाएँ ये कॉकरोच और नकारात्मक ऊर्जा ना आ पाए। और मुझसे गलती जो हुई थी, बहुत दिनों से मुझे अपने कमोड के जो वो फ्लश टैंक होता है उसके पीछे में झाला दिख रहा था और एक छोटी सी मकड़ी दिख रही थी। मैं उसको हटाने से आलस में नहीं हटा पा रही थी। जब हमारे पति का रिपोर्ट आया तो अचानक से मेरे मन में स्ट्राइक हुआ कि देखो, अगर मैं उसको साफ़ कर लेती, मन का वहम भी था, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके मन में जो गुरुजी संकेत दें उसी वक्त कर लेना चाहिए। तो आज मैंने उसको साफ़ किया संगत जी, नीट एंड क्लीन किया। आज नहीं बल्कि कल ही साफ़ किया था संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी कि हमारे घर से आप झाले हटाते हैं, हमारे मन के झाले हटाते हैं, हमारे शरीर की झाले हटाते हैं और हमें एक प्यारा सा बच्चा बना के दुनिया के सामने में प्रस्तुत करते हैं। ये आपकी देन है, ये आपका आशीर्वाद है। सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, गुरुजी सब संभालते हैं, गुरुजी सब संभालेंगे क्योंकि हम उनके शरणागत हैं। कहते हैं ना कि बाहें गले की लाज अब गोविंद दास तुम्हार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जून की 14 तारीख है और आज है संडे। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए। और आपकी हर वक्त जो रहमत बरसती रहती है, हर एक कृपा के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी सुबह के 6:26 हो रहे हैं और आज संडे का दिन है। मैंने सोचा इससे पहले बहुत देर हो जाए, मैं आपको नए दिन के लिए शुक्राना कर दूं और जो कष्ट आपने परसों अपने ऊपर लिया था मेरी वजह से, उसके लिए बाबा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वैसे मन में तो बुरा लगता है ये चीज़, पर हम लोगों के पास भी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वी आर सो बैडली डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन एंड दैट्स यू। गुरु जी महाराज क्षमा कीजिए इन सब चीज़ों के लिए, बुरा लगता है वैसे तो, पर क्या करें। ये कहते हुए और आपका सदैव शुक्राना करते करते मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।